दोस्तों नमस्कार। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है एक नाम, वो नाम नहीं, वो लीजेंड है और उसने पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है इस मात्र एक नाम ने। क्योंकि ये 100%, जी हाँ बिल्कुल 100% दुनिया का एकमात्र 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है फोरसाज। आज से 16 मंथ पहले फोरसाज लॉन्च हुआ इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों लोग करोड़पति बने हैं यहाँ से। कैसे बने वो सब बहुत सारे लोग तो जानते हैं और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम डीके गुरु है और मैं आपके सामने फोरसाज का एक नया जो प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑन BUSD बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे क्यों आ रहा है, ये तो ऑलरेडी इथेरियम पे आ चुका है या ट्रॉन पे आ चुका है, तो ये क्या कारण है कि ये वापस से बाइनेंस के ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल 101% आपका हक है ये जानना है कि ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे क्यों आ रहा है। मैं ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर गैस फीस की वजह से बहुत ज़्यादा गैस फीस की मैनिपुलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा गैस फीस बढ़ गई। उसकी वजह से ये गैस फीस की वजह से ये वर्क नहीं कर पाया प्रॉपर। तो कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट थी, पूरी कम्युनिटी जो कि फोरसाज कम्युनिटी थी, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट थी कि ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आए क्योंकि वहाँ पे गैस फीस कम थी। और इस वजह से मिस्टर लाडो जो रसिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट इथेरियम पे भी ट्रॉन पे भी लेकर के आए, ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी लेकर आए। हम लोगों ने बहुत सारा अर्निंग वहाँ से भी किया, लेकिन वहाँ पे कुछ बग्स होने की वजह से उसको भी ड्रॉप किया गया। और कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट के पीछे अभी जो ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है उसके पीछे लॉजिकली रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बहुत कम फीस लगती है। और जो डिसीजन मिस्टर लाडो ने लिया है यहाँ पे, वो डिसीजन ये है कि ये फिएट करेंसी यानी कि स्टेबल करेंसी जिसको हम USDT बोलते हैं, उस USDT के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होने वाला। लाइफ टाइम, जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए ये अब हमें किसी दूसरी करेंसी में या किसी दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके पीछे लॉजिकली रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक बार चीज़ बन चुकी है या जिस दिन आप इसमें एंट्री लेकर के अंदर जाएंगे, उस दिन आपका जो चार्ज है, वो जो चार्ज आपको आज पे करना पड़ रहा है, अगर सपोज करिए $10 से आपकी एंट्री है तो $10 आज से 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद में भी आने वाला पर्सन उसी एंट्री से अमाउंट करेगा। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ से हम लोग क्या अचीवमेंट कर सकते हैं और कितना बड़ा हम अचीवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सामने खड़ी है और डे फर्स्ट से खड़ी है। मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ की, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फोरसाज BUSD के अंदर जो कि बाइनेंस का स्टेबल कोइन है, उसके ऊपर बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इथेरियम और ट्रॉन में प्रॉब्लम थी, तो ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। BUSD क्या है, BUSD का क्या ऐसा एडवांटेज है कि ये BUSD पे क्यों आ रहा है। तो BUSD पे आने के लिए सबसे बड़ा लॉजिकल रीज़न है कि ये फिक्स्ड वैल्यू का है, सम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर है, आप कोई भी करेंसी इससे बाय कर सकते हैं। कैलकुलेशन में सिंपल है, एक्यूरेट प्लानिंग आप यहाँ कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात ये कि फिक्स वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कोई भी स्लॉट बाय करने की, क्योंकि हमको सबको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं और नंबर ऑफ़ स्लॉट्स पे हम लोग 1 by 1 करके जाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कहीं ना कहीं वेरी करती है। और अगर कोई करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, सपोज करिए जैसे आपने नोटिस किया होगा कि इथेरियम की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई पे चली गई और हाई पे जाने के बाद में लोगों को स्लॉट बाय करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, जिससे कि हम लोगों को स्लॉट बाय करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि बड़े स्लॉट्स हायर स्लॉट्स के ऊपर बहुत सारी दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोगों की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, हमारे पॉकेट के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ने लगता है। तो इस वजह से ये आज की डेट में जो BUSD के ऊपर फोरसाज आ रहा है, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी स्लॉट की जो कॉस्ट है, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए स्टेबल रहेंगी। और स्टेबल करेंसी के रूप में हम लोग अगर USDT यहाँ से अर्न करते हैं, तो उस USDT का फॉर्म जो होता है उससे आप कोई भी करेंसी जो आपको पसंद हो वो परचेज कर सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट कुछ नोटिस की बात करूँ तो BUSD जो है बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर BEP20 के गेटवे पे काम करता है, तो इसका आप बहुत विशेष करके ध्यान रखेंगे। फोरसाज का मार्केटिंग प्लान क्या है, मार्केटिंग डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अभी नए कुछ लोग हैं तो उन लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं पता होगा। बाकी सब लोग जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड हैं उन लोगों को मालूम होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दो लोगों के बीच में करार या आपका जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी आपका करारनामा है या कुछ भी आपका उस पर इंटरनेट के थ्रू ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है, जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। या मैं सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली
कोई ओनर, कोई एडमिन या कोई मैन पावर उसके पीछे काम नहीं करती। आपका डेटा सेफ रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेव रहता है। अगर यहाँ पे मार्केटिंग प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे X3 और X4 दो मैट्रिक्स हैं। X3 और X4 दो मैट्रिक्स है, दोनों किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या एडवांटेज यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं या हमारे लिए हम क्या एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आप देख पा रहे होंगे X3 के अंदर 3 सर्किल सिंगल लेवल का प्लान है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो पहला सर्किल है और सेकंड सर्किल है, थर्ड सर्किल है, 3 सर्किल यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन 3 सर्किल के ऊपर पहला और दूसरा पेमेंट जब भी आता है सीधा आपके वॉलेट में जाता है। 101% कोई विड्रॉल नहीं लगाना, किसी तरह का कुछ अप्रूवल नहीं लेना, सीधा जैसे ही आप किसी को इन्वाइट करते हैं वो आपके पहले सर्किल में आकर के बैठता है और पहले सर्किल से सीधा पेमेंट आपके वॉलेट में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये जो पहला सर्किल जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं ये पहला आपके सीधे वॉलेट में जाता है। दूसरे पर्सन जब भी आएगा वो दूसरा आपको सीधा आपके वॉलेट में पेमेंट छोड़ेगा। तीसरा बंदा जब भी आएगा इस स्लॉट को रिसाइकिल करेगा और ये रिसाइकिल होने के बाद में ये स्लॉट फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ X4 की तो X4 के अंदर 2 लेवल का मैट्रिक्स है। अगर 2 लेवल की मैं बात करूँ तो पहला और दूसरा बंदा जब भी आपके उसमें सर्कल में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये जैसे ही फर्स्ट और सेकंड नंबर वाला पर्सन आता है वो सीधे आपके अपलाइन को पेमेंट देता है और तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर का पेमेंट सीधा आपके वॉलेट में जाता है और छठे नंबर का जो भी पर्सन आता है वो सीधा आपके अपलाइन को जाता है और इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देता है। रिसाइकिल करने का मतलब ये होता है कि आपका जो स्लॉट है वो खाली हो गया और फिर से भरने के लिए तैयार होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझने के लिए कि यहाँ पे जब भी आप स्लॉट बाय करते हैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार आपको स्लॉट बाय करना है, बार बार कभी नहीं करना है। लेकिन आपको यहाँ से बार बार लगातार हर बार आपको बहुत सारी इनकम आने वाली है। जितनी बार रिसाइकिल होगा उतनी बार आपको बहुत पैसा आने वाला है। मैं बात करूं यहाँ पे एक और, इसमें जो तीसरा मैट्रिक्स है XXX है, इसको अभी हमको एक्सेस के लिए नहीं मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे ही X गोल्ड एक 4 लेवल का भी है, इसका भी मैं जानकारी अब अगले वीडियो में दूंगा आपको जब ये स्टार्ट होगा या उससे उससे पहले। मैं बात करूं यहाँ पे टोटल जो X3 और X4 जो दो तरह की मैट्रिक्स है वो कितने स्लॉट की है। अगर मैं बात करूं X3 की तो टोटल 12 स्लॉट है, X4 में भी पूरे 12 स्लॉट है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हर स्लॉट की जो वैल्यू है, दूसरा वाला पहले वाले से डबल, तीसरे वाला दूसरे वाले से डबल, तो यहाँ पे एक नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक का पूरी वैल्यू दे रखी है। X4 में भी 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की वैल्यू दे रखी है। कैसे काम करता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया उसी तरह से बिल्कुल ये काम करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे XXX की तो इसमें भी 12 स्लॉट हैं। अगर मैं बात करूँ X गोल्ड की तो इसमें टोटल 15 स्लॉट है। इनकी मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस के अंदर आपके पास में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए जिसके अंदर आप अपने पास में करेंसी के रूप में BUSD रखेंगे जो कि मिनिमम $10 का होना चाहिए और कुछ स्मार्ट चेन BNB आपके वॉलेट में होने चाहिए जिसका आप एज ए फ्यूल चार्ज, एज ए ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लगेगा क्योंकि ये नेटिव कॉइन है बाइनेंस ब्लॉकचेन का और ट्रांजेक्शन के अंदर वही कॉइन काम में आता है। अगर मैं बात करूं X3 की और X4 की तो आप अगर $10 से इसमें एंट्री करते हैं तो मिनिमम मात्र $10 से इसमें एंट्री लगती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट X3 का पहला स्लॉट और X4 का पहला स्लॉट दोनों में $5-5 डिवाइड होकर के आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और दोनों स्लॉट में दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर पहला पहला स्लॉट आपको ओपन मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर्साज X3 की तो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का पेमेंट आपके पास आता है और तीसरे नंबर का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। अगर मैं बात करूँ X4 की तो यू की पोजीशन में आप हैं और पहले और दूसरे नंबर पे जब भी कोई पर्सन आएगा वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर का पेमेंट आपके सीधे वॉलेट में जाएगा और छठे नंबर वाला पर्सन आपके स्लॉट को रिसाइकिल कर देगा, फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों ही प्रोजेक्ट काम करते हैं। अगर मैं नॉन वर्किंग की बात करूं, अगर आपने एक भी पर्सन को इनवाइट नहीं किया तब भी आपके ये 6 सर्किल जो दिख रहे हैं आपको यू के नीचे वो आपके भर सकते हैं। वो कैसे भर सकते हैं, अपलाइन से भी भर सकते हैं, डाउनलाइन से भी भर सकते हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना 10% एफर्ट वर्किंग में डाल दिया तो आप यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये XXX का एक मैट्रिक्स है जिसका मैंने आपको बोला कि अभी इसका ये ओपन नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, तो हम लोग बात करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ इस XXX से हमको पर स्लॉट जो इनकम आने वाली है 580% हमको इनकम आने वाली है। और अगर मैं X गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ से 1120% पर स्लॉट हम लोगों को इनकम आने वाली है। इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे X3 की रिसाइकलिंग की तो आप देख पा रहे हैं जो कि मैं बता चुका, थर्ड पर्सन जब भी आएगा रिसाइकिल हो जाएगा और रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन को चला जाएगा। अगर यहाँ कुछ नोटेड है और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डीपली
नॉलेज नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट अपग्रेड की, अगर मान लीजिए आपने 5 या 6 स्लॉट बाय किए हैं या 7 स्लॉट बाय किए हैं और आपका 7वां स्लॉट एक बार भर करके खाली हो जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक ट्राई एंगल आ गया, और वो ट्राई एंगल ये इंडिकेशन करता है कि आपको अगला स्लॉट बाय करना है। अगर आप अगला स्लॉट बाय नहीं करते हैं तो इसमें आने वाली इनकम आपको नहीं मिलेगी और आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो इसलिए जब भी आपके स्लॉट के ऊपर ट्राई एंगल दिखे, उस ट्राई एंगल का आप ये इंडिकेशन समझे और नेक्स्ट वाला स्लॉट तुरंत बाय कर लें। ये कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि आप X4 के अंदर आपके पास में जो नॉन वर्किंग इनकम आती है या स्पिल्स आते हैं वो किस तरह से काम करते हैं या कौन सा बंदा कहाँ से आया उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले स्लॉट के अंदर जो ए ब्लॉक के अंदर जो डार्क कलर के अंदर जो पर्सन आकर के बैठा है वो आपके द्वारा इनवाइटेड है, और जो बी के अंदर बैठा हुआ वो आपके अपलाइन के द्वारा ओवरफ्लो होकर के आया आपके पास में। और जो ब्लू कलर वाले साइन आप देख पा रहे हैं वो आपके डाउनलाइन के द्वारा, आपने जिनको स्पॉन्सर किया वो उनके वर्किंग के द्वारा आपके स्लॉट में आकर के बैठे हैं। तो ये इंडिकेशंस है आपके, जब भी स्लॉट के ऊपर कोई पर्सन आकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा कि ये ऊपर से आपके अपलाइन के थ्रू आया है या आपका डायरेक्ट है या आपके डाउनलाइन के थ्रू आपके आपके पास में स्पिल आई है। अगर आप देख पा रहे हैं कि येलो कलर का है, तो अगर कोई पर्सन आपके डाउनलाइन से ओवरफ्लो होकर के आता है तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स की, तो फोर्साज X3 और फोर्साज X गोल्ड की आप टेबल सामने देख पा रहे होंगे। टोटल 12 स्लॉट है और आपके पास में एक बार साइकिल से $29,700 आपके X3 से, और X4 से आपको $39,600 आपकी टोटल अर्निंग होती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्लॉट्स आपके, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पहले दूसरे तीसरे नंबर वाले स्लॉट्स बार बार रिसाइकल होते हैं और आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो सेविंग होती है 100% होती है और बहुत सारी इनकम आती है। तो जब तक आप 12वें स्लॉट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपके जो पोटेंशियल होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 भी हो सकता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो XXX की और X गोल्ड की, तो ये इसमें भी आपको पोटेंशियल इनकम दिखाई गई है। आपका जो नेट प्रॉफिट दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आप यहाँ पे कितने स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, पहले दिन हम लोगों को X3 और X4 केवल हमको एक्सेस मिलेगा। XXX और X गोल्ड हम लोगों को अभी नहीं मिलेगा एक्सेस के लिए। अगर आप यहाँ पे 3-3 स्लॉट से, अगर 1-2-3 और 1-2-3 दोनों के अंदर 3-3 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो मात्र $70 के आसपास में आपका एक्सपेंस आता है, और इन 3-3 स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप अपनी जो पॉकेट अलाउ करें उतने ही अमाउंट से स्टार्ट करें। एक्सिस पैसा या लोन लेकर के या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा करके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आपको कोई आरओआई आएगी। आपका वर्किंग एफर्ट डिसाइड करेगा कि आप यहाँ से कितना अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो ये पोटेंशियल इनकम दे रखी है X3 की और X4 की, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन के ऊपर। जो आपका नेट प्रॉफिट होता है एक साइकिल से, यानी कि एक बार अगर 12 स्लॉट भर जाते हैं तो $39,850 X3 से, और $59,775 आपको X4 से आता है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों तक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। और मैं DK गुरु आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया और अट्रैक्टिव वीडियो लेकर के आऊँगा ज़रूर से। आप इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, तो आपके पास में फोर्साज BUSD से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। होपफुली मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और आप इस प्रोजेक्ट, इसको प्लान नहीं बोल सकते, इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपने अपलाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उनसे समझें, क्योंकि ये डे फर्स्ट है और यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया जा सकता है 101% तरीके से। और कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन हम लोगों के लिए है। डे फर्स्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं फुल्ली सपोर्ट और फुल्ली डेडिकेशन के साथ में, एवेंजर टीम के साथ में भी आप जुड़ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।